खुश हैं जी? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का फैसला आपके हक में आ गया जी, अवाम के हक में आ गया, आपके हक में आ गया, टैक्स पेयर के हक में आ गया। 7E लोग बड़े परेशान थे, बिलखसूस वो लोग जिन्होंने प्रॉपर्टी बेचनी होती थी। सारी ज़िंदगी में एक ही प्रॉपर्टी मिलती थी, विरासत में। वो बहन भाई बेचने के लिए जाते थे, वो कहते थे 7E का सर्टिफिकेट लेके हैं। वो देखते थे, मुंह देखते थे 7E का सर्टिफिकेट क्या होता है। एक बाज़ार गर्म था पैसे बनाने का, वो कहानी आज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने क्लोज कर दी जी। आम आवाम के हक में फ़ैसला आ गया, टैक्स पेयर के हक में फ़ैसला आ गया। अरबों रुपया FBR ने इकट्ठा किया, गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया 7E की मद में। काफ़ी अरसे से ये मैटर पेंडिंग था, पहले हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में गया, बिल आखिर अवाम की फतह हुई, लोगों की फतह हुई, टैक्स पेयर की फतह हुई। अब FBR परेशान है, गवर्नमेंट परेशान है। क्यों? वो सारा जो अरबों खरबों रुपया इकट्ठा किया था 7E की मद में, वो वापस करना पड़ेगा। बहरहाल अभी शॉर्ट फैसला अनाउंस हुआ है, अभी डिटेल जजमेंट इसकी बाकी है, लेकिन फैसला आ गया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और आवाम के हक में। वो अरबों खरबों रुपया जो पिछले दो तीन चार सालों में गवर्नमेंट ने FBR के ज़रिए इकट्ठा किया, अब उसका क्या बनेगा? वो पैसा जो लोगों की जेबों से निकल के गवर्नमेंट की जेब में चला गया, अब क्या गवर्नमेंट उस पैसे को वापस करेगी? और करेगी तो कब करेगी? ये सारे वो सवालात हैं जो आज के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सवालात हैं कि वो जो अरबों खरबों रुपया लोगों का गवर्नमेंट के पास चला गया, उस पैसे का क्या होगा? क्या उसके रिफ़ंड अप्लाई करना पड़ेंगे? अगर वो रिफ़ंड अप्लाई करना पड़ेंगे तो वो पैसे वापस कब मिलेंगे? क्या वो मिलेंगे भी या नहीं, या एडजस्ट करवाने पड़ेंगे, या सिर्फ लॉलीपॉप होगा? ये बहुत सारे सवालात हैं। बहरहाल आवाम की आज जीत का दिन है, आवाम के लिए खुशी का दिन है। वो तमाम लोग जिनके पास 1 2 3 4 सर्टेन प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं और वो एक थ्रेशोल्ड से ऊपर चली जाती हैं, जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ जो बेचना चाह रहे हैं, या जो वो प्रॉपर्टी बिलखसूस अमूमन ज़्यादातर मसला उन लोगों के लिए था जिनके पास एक आधी प्रॉपर्टी या बेचने के लिए जाते हैं। अगर वो किसी ऐसे अनाड़ी कंसल्टेंट से उन्होंने रिटर्न फाइल करवाई थी जिसको ये नहीं पता था कि इसकी डेक्लेरेशन मैंने करनी है 7E के लिए, क्योंकि मुझे 7E का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी और ये तो वैसे गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट की हुई थी, लेकिन वो नील रिटर्न फाइल कर देते थे या वो उसमें डेक्लेरेशन नहीं करते थे। फिर रिवीजन के प्रॉब्लम आते थे, रिवीजन के लिए अप्रूवल के लिए जाना पड़ता था कमिश्नर से। बहरहाल एक करप्शन का कह लें या इस तरह से ब्लैकमेलिंग का बाज़ार गर्म था, जो आज रैपअप हुआ और क्लोज़ हुआ ये सारे का सारा मामला। और उम्मीद है कि जो रिटर्न जजमेंट आएगी उसमें रिफंड्स वगैरह जो है उस हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये क्लोज एक ऐसा जो है वो मैटर था जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जो इख्तियार ही नहीं था गवर्नमेंट के पास कि ये जो है इसके ऊपर इस तरह से टैक्स करे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो बहरहाल वो तमाम लोग जिन्होंने अरबों खरबों रुपए का टैक्स जमा करवाया हुआ है वो उसके रिफ़ंड्स की तैयारी करें, और उसके लिए अगर उनको एक सवालात हैं, असिस्टेंस की उनको ज़रूरत है, तो टैक्स फाइलर पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से आप इस पर अगर कोई क्यूरीज़ हैं तो हमें अप्रोच भी कर सकते हैं। हम आपके तमाम सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।